नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कोलकाता स्थित बीजेपी ऑफिस से अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया। इस पत्र में पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी का विजन है। साथ ही इसमें सोनार बांग्ला बनाने का रोड मैप बताया गया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि कई सालों से संकल्प पत्र महज एक प्रक्रिया बनकर रह गया था। जब से बीजेपी की सरकारें बनने लगी तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि बीजेपी सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनावी राजनीति में और लोकतंत्र के उत्सव चुनाव के अंदर घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई सालों से संकल्प पत्र एक महज प्रक्रिया बनकर रह गया था, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लगी तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा, इसको ध्यान से देखे जाने लगा है। क्योंकि भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से जो पत्रकार बंधु स्टडी करने का स्वभाव रखते होंगे, विश्लेषण करने का स्वभाव रखते होंगे, वो लोग जरूर भाजपा के सभी संकल्प पत्र और सिद्धियों को तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी जरूर करें। हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक गंभीरता प्रदान की है, हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक ऊंचाई प्रदान करी है और इसीलिए घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित कहा है। क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, आगे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को हम किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। इसलिए हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर अमित शाह ममता बनर्जी पर निशाना साधना नहीं भूले। शाह ने कहा कि बंगाल के परंपरागत उत्सवों को भी वोट की राजनीति की नजर से देखा गया। ममता जी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। त्योहार मनाने के लिए कोर्ट से गुहार लगानी पड़ती है। राजनीतिक हिंसा चरम तक पहुंच गई है। 130 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 1967 से यहाँ ऐसी सरकारें रहीं जो केंद्र सरकार से लड़ती रहीं। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में अंत विरोध नहीं है, भारत का विकास इसकी संकल्पना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।